चुनावी नतीजों के आने के बाद से कई बड़ी नियुक्तियां की गई हैं। वहीं इन सब के बीच अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव बनाने का ऐलान किया है। कैरोलिन महज 27 साल की हैं और इसके साथ ही उन्होंने व्हाइट हाउस की सबसे युवा प्रेस सचिव होने का गौरव हासिल किया है। कैरोलिन से पहले रोनाल्ड जिगलर सबसे युवा व्हाइट हाउस प्रेस सचिव थे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने फोन कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। लगभग 2 वर्षों में ये उनकी पहली बातचीत थी। फोन पर 1 घंटे चली बातचीत में स्कोल्ज ने यूक्रेन से रूसी सैनिकों की वापसी की भी मांग की है। यूक्रेन के लिए जर्मनी के निरंतर समर्थन की पुष्टि की है। खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी जो पहले भारत को निशाना बना रहे थे, अब कर्नाटक के सफेद नागरिकों को अपना नया दुश्मन मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। इसमें कथित खालिस्तान समर्थक कर्नाटक के नागरिकों को आक्रमणकारी कहता है और उन्हें इंग्लैंड और यूरोप वापस जाने के लिए कह रहा है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पर अब एक और नई मुश्किल आ पड़ी है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सालों से हल्की लीकेज हो रही थी, जो अब बढ़ गई है। पता चला है कि ये दरारें 50 से ज्यादा हो गई हैं, जिसमें सुनीता पर खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर अब नासा की चिंता बढ़ गई है। चीनी हैकरों से जुड़े एक प्रमुख साइबर जासूसी अभियान ने टी-मोबाइल सहित कई अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों को निशाना बनाया है। FBI साइबर सुरक्षा और सुरक्षा एजेंसी ने एक संयुक्त बयान जारी कर इसका खुलासा किया है। चीनी सरकार ने जुड़े माने जाने वाले हैकरों ने कई टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स के नेटवर्क से समझौता किया है। इस तरह हैकर्स अमेरिकी सरकार या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल शक्तियों से जानकारी लेना चाहते हैं। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत गैस चेंबर बन चुका है। यहाँ की 1 करोड़ 30 लाख की आबादी की सांसों पर संकट मंडरा रहा है। मुल्तान में AQI का सप्ताह में 2 बार 2000 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस बीच ये 3 महीनों तक शहनाई नहीं बजेगी। पाकिस्तान में वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते सरकार इसे निपटने की हर संभव कोशिश कर रही है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रयोग ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित पाए गए 18 नए मरीजों पर किया गया है। इसमें कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में नहीं फैलता था। इन मरीजों को कीमोथेरेपी और उस ट्यूमर को हटाने वाली सर्जरी के बाद विशेष रूप से इनके लिए बनाई गई वैक्सीन की 3 खुराक दी गई। 3 वर्ष बाद उनमें से 16 मरीजों का कैंसर खत्म हो गया। से नेता बने विवेक रामास्वामी, जिन्हें टेस्ला के CEO एलन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रभारी बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में संघीय सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर कटौती के संकेत दिए हैं। एक कार्यक्रम में कहा कि एलन मस्क और मैं लाखों अप्रयुक्त सरकारी कर्मचारियों को वॉशिंगटन DC और नौकरशाही से हटाने की स्थिति में है। इसी तरह हम देश को बचाने जा रहे हैं। अपनी विदेशी यात्राओं को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले PM मोदी 16 से 17 नवंबर को नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ ही उनके 3 दशकों के विदेश दौरे की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 नवंबर को अफ्रीकी देश नाइजीरिया की यात्रा के बाद ब्राजील पहुंचेंगे। यहाँ PM G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो गुयाना के दौरे पर रहेंगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र प्रेस वर्क कन्वेंशन के 29वें सम्मेलन में भारत ने कहा कि सरकारों और उद्योगों को पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए जवाबदेही बनाने के लिए मजबूत न्यायिक तंत्र की जरूरत है। बाकू में आयोजित सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। अपने संबोधन में जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वायु और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पर्यावरण कानूनों को लागू करने में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।